अब इमरान खान साहब से डेली तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा मिलते हैं और पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स पर बात होती है, लेकिन मैं बहुत गुरेज करता हूँ। उसकी दो वजूहत हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें तो बहुत सारी हो रही होती हैं, लेकिन जब हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो एक तासुर जाता है कि जैसे हम किसी एक ग्रुप के कहने पे दूसरे ग्रुप के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ जी। लेकिन अब क्योंकि तीन चार चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, हमाद अजहर साहब पर, अली अमीन गंडापुर साहब पर, आलिया हमजा साहबा पर, जुनैद अकबर साहब पर, तो मैंने सोचा कि चले आपको मैं अपनी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ। और मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि आपने मेरा ये व्लॉग आपने बिल्कुल अपने पास सेव रखना है। जी जी जी। और आपकी अगर तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं तक रसाई है, तो आप जब ऑफ द रिकॉर्ड उनसे पूछेंगे तो वो आपको इन बातों की तस्दीक करेंगे। हम्म। मैंने जैसे लास्ट वीडियो के शुरू में कहा था कि मैंने चार पांच लोगों से बात की है, सबसे बात करने के बाद जिन चीज़ों की 100% क्लैरिटी है वो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सही। शुरू करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब पर। कि अली अमीन गंडापुर साहब पर इमरान खान साहब का एतमाद है, नहीं है, क्या वो उनको तब्दील करने जा रहे हैं? देखें, एक चीज़ बहुत कैटेगोरिकल है और वो ये है कि इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर साहब पर बिल्कुल एतमाद नहीं रहा। हम्म। लेकिन क्या वो उनको तब्दील भी करने जा रहे हैं? तो इस हवाले से अभी कोई इमरान खान साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज नहीं किया। हम्म। लेकिन जो इमरान खान साहब को मिलने वाले रहनुमा हैं वो कहते हैं जी का जाना ठहर गया है। और हम्म। उसकी वजूहत भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि अगर इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, बाहर चल रहा है, और अगर इमरान खान साहब को उनके ऊपर मुकम्मल एतमाद होता तो इमरान खान सबसे पहले फौरी तौर पे पार्टी को कहते कि जाके और ये बयान दें हम्म। कि मुझे अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है और हम्म। उसके हवाले से चलने वाली तमाम बातें वो गलत हैं। जी। इमरान खान साहब को क्यों अली अमीन गंडापुर साहब पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर वो अदम एतमाद है? लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के पास वापसी का रास्ता मौजूद है। हम्म। अगर वो आज इमरान खान के साथ सिंसियर हो जाए, इखलास से चल पड़े, तो उनका ठहरना मुमकिन है, वरना उनका जाना ये तय है। इमरान खान हम्म। साहब ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब मुकम्मल तौर पर इदारों के साथ मिल चुके हैं हम्म। और वो चीज़ें नहीं कर रहे, एग्रेसिव, प्रैक्टिकल, ज़मानी कलामी नहीं। ये आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्पीच की हम्म। 8 फरवरी को, बहुत सख्त थी, जहाँ उन्होंने कहा कि ऐसी रियासत में हम थू थू करते हैं। बहुत सख्त बात थी, लेकिन कोई उनको सोशल मीडिया पे पजीराई नहीं मिली। हमारे जिन दोस्तों ने ट्विटर के, सोशल मीडिया के उनके ट्वीट्स किए अली अमीन हम्म। गंडापुर साहब के खिताब के, उनके कमेंट्स जाके आपको आप पढ़ लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 70-80% लोग अली अमीन गंडापुर साहब को बुरा भला कह रहे थे। हम्म। और यही चीज़ हमने जाके ग्राउंड पे देखी सवाबी जलसे में, कि उनके वाले से सेंटीमेंट्स लोगों के ठीक नहीं है। जी। और फिर जो हमारे दोस्त हैं तीन वाले, रिजवान गिलजई, उमर जट और जुबैर अली खान, उन्होंने तो लोगों का इंटरव्यू भी किया। पूछते गए कि आपको किस पे एतमाद है, अली अमीन गंडापुर पे, जुनैद अकबर पे, कि कौन इमरान खान को रिहा करा सकता है? तो 80% जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के अगेंस्ट थे। हम्म। और कुछ का ये था कि हमें अवाम पर, कारकुनान पर एतमाद है, लीडरशिप कोई भी हो। और हम्म। बाकी जो है वो अक्सरियत है, वो जुनैद अकबर पर एतमाद कर रहे थे। जी। इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं, देखिए, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब वफाक के साथ अदम तामुन का ऐलान कर देते हैं बतौर सीएम केपी के, तो वफाक के लिए उसके बाद मामला चलाना इतना आसान नहीं रहेगा। हम्म। इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा जहाँ से काम बिगड़ा वो 26 नवंबर के बाद, जब अली अमीन गंडापुर साहब की मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई। तो उस मुलाकात की जो तस्वीर छपी अखबारों में, तो वो लम्हा था जब इमरान खान बहुत ही सख्त खिलाफ हो गया अली अमीन गंडापुर के, और इमरान खान ने ये पैगाम दिया कि हम्म। अली अमीन को कहो कि अब मेरा ज़ब्त जवाब दे रहा है, मैं किसी दिन मीडिया के साथ जेल में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन को पर अदम एतमाद का इजहार कर दूंगा। वो हमारे कारकुनान का कातिल है। और अली अमीन को कहो कि ज़रा रखे उन वालदैन की जगह खुद को जिनके बच्चों को गोलियां मार के शहीद किया गया, कि उनके बच्चों के कातिल के साथ जो अली अमीन खुश होके और उसके गले मिल रहा है और तस्वीरें बनवा रहा है, तो उनके वालदैन पर क्या गुजरी होगी। हमारी स्ट्रेंथ अवाम है, हमारी ताकत अवाम है, हम्म। हमारे कारकुनान है, हमारी ताकत मोहसिन नकवी और ये निज़ाम और ये हुकूमत नहीं है। फिर इमरान खान साहब जो हैं, उनको वो ये समझते हैं कि जो आईजी केपी के नए लगे हैं, हम्म। अली अमीन पब्लिकली डिसऑन करेंगे, मेरी मुशावरे से नहीं लगे। हम्म। और आप देखें कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहली बार ऐसे हुआ कि इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट के अंदर ये लिखा कि मैं अली अमीन गंडापुर से कहता हूँ कि कारकुनान को अगर कुछ वहाँ पे उनको शिकायत हुई, उनके साथ कुछ हुआ केपी के में, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। पहली मरतबा इमरान खान साहब ने ये बात पब्लिकली अपने ट्विटर पे ट्वीट में लिखी। जो हम्म। बयान उनका ट्विटर का अप्रूव हो गया है उसमें था केपीके के हवाले से, वरना कभी ऐसे नहीं हुआ था। और केपीके से हमें बहुत सी ऐसी शिकायत मिली भी, जिसमें बताया गया कि पीटीआई के कारकुनान के हवाले से कुछ चीज़ें हुई हैं वहाँ पे। फिर इमरान खान साहब जो हैं, वो उनको एक ये बात कही गई कि जो बुशरा बीबी
जो सजा हुई है अल-कादरी केस में, अली अमीन गंडापुर साहब का इसमें किरदार है, क्योंकि वो बहुत तंग थे बुशरा बीबी साहिबा से, और वो ये समझते थे कि मुदाखलत कर रही हैं, इसलिए वो उन्होंने ये सजा करवाई है उनको। जिस पे अच्छा। इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन को कह दो कि मैं ये चीज़ देखूंगा, इसकी तहकीकात करूंगा, और अगर ये बात साबित हो गई तो मैं अली अमीन गंडापुर की शक्ल भी नहीं देखूंगा। अगर ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी को सजा करवाने में अली अमीन गंडापुर का किरदार है, जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बड़ा कहते हैं कि सख्त एक पैगाम भेजा, और उन्होंने अपनी वजाहत दी, और उन्होंने कहा कि जी मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी बुशरा बीबी को सजा करवाने में मेरा किरदार होगा, और जो भी उन्होंने मतलब अपनी सफाई देनी थी वो दी। इमरान खान साहब समझते हैं कि जो केपी के हाउस पे हमला हुआ था, ये अक्टूबर की बात है, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने ना तो कोई FIR करवाई है, ना कानूनी चाराजोई की है, वो केपी के हाउस पे नहीं, वो KPK पर हमला था, जिसको अली अमीन गंडापुर ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया। फिर आपको पता ही है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कहानी सुनाई थी, वो कोई भी जी शऊर बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस तरह से उन्होंने बताया था कि वो जैसे निकले, और वो जैसे उन्होंने पहाड़ क्रॉस किए, और फिर 12 अजलास होते हुए वो KPK पहुंचे थे। उसके बाद कुछ इल्ज़ाम भी आए थे करप्शन के KPK से, जिस पे इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई हुई है, लेकिन वो अभी तक इल्ज़ाम ही हैं, कोई ठोस उस हवाले से चीज़ अभी तक सामने नहीं आ सकी। उसके बाद इमरान खान साहब ये समझते हैं कि 26 नवंबर को बुशरा बीबी को अली अमीन गंडापुर वहाँ से लेके ना निकलते, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी वहाँ से अगर गिरफ्तार हो जाते तो वो ज़्यादा इस तहरीक को फ़ायदा देता। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि बतौर CM KPK अली अमीन गंडापुर को अगर गिरफ्तार किया जाता तो KPK बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करता। वफाक की हुकूमत ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसका बोझ नहीं उठा सकती थी, क्योंकि वाहिद फॉर्म 45 की हुकूमत है KPK की, तो उसके CM को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और इमरान खान ने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर उस दिन गिरफ्तार हो जाते तो मुझसे बड़े लीडर बन जाते, और बुशरा बीबी का पहले आ चुका है कि वो नहीं जाना चाहती थी। ये सवाल अलीमा खान साहबा ने भी उठाया था कि जनरेटर कैसे ख़राब हुआ उस दिन 26 नवंबर को, कंटेनर पे जो जनरेटर था वो कैसे ख़राब हुआ, और आप इतनी बड़ी आप फाइनल कॉल में आ रहे थे, आपके पास 2-3 कंटेनर होने चाहिए थे, उनके ऊपर स्पीकर होने चाहिए थे, जनरेटर होने चाहिए थे, मुतबादिल होना चाहिए था, और फिर जैसे जैसे जनरेटर ख़राब हुआ, कोई कंटेनर के ऊपर लोगों को इंगेज नहीं कर रहा था, कोई तकरीरें नहीं कर रहा था, फिर जैसे जनरेटर ख़राब हुआ, बंद हुआ, फिर उसको आग लग गई, तो इसके ऊपर भी बहुत शकूक व शुबहात हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई और 8 फरवरी पे कमीशन बनाया जाए कि 9 मई के जो KPK में वाक़यात थे वो कैसे हुए, और 8 फरवरी के जो इंतखाबात KPK में हुए, ये तैमूर झंगड़ा और इस तरह की बहुत सी शख्सियात को कैसे हराया गया, इस पर इमरान खान साहब समझते हैं कि कमीशन बनाया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। इमरान खान साहब ने कहा कि तैमूर झगड़ा और कामरान बंगिश को काबीना में शामिल किया जाए, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि आगे से जवाब ये दिया गया कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी इमरान खान साहब से जाके मिलेंगे, और वो तैमूर झगड़ा की करप्शन के हवाले से इमरान खान को बताएंगे। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे सब पता है। फिर इमरान खान साहब को कहा गया कि जी काबीना में इसका कोई और गुंजाइश नहीं है, हम कैसे तैमूर झगड़ा और कामरान बंगिश को ऐड करें। तो इमरान खान ने कहा कि चाहे 1-2 लोगों को हटा दो काबीना से, लेकिन इन 2 को ऐड करो, शामिल करो, लेकिन अभी तक ये इमरान खान का इस हुक्म की तामील नहीं हुई। उसके बाद इमरान खान साहब को जो भी जाके अब अली अमीन गंडापुर साहब को जो डिफेंड करते थे उनको स्नब किया इमरान खान साहब ने। जब इमरान खान साहब को किसी ने जाकर बताया कि वो इदारे के कुछ अहम लोगों से अली अमीन गंडापुर साहब की 1.5 घंटे की मुलाकात हुई, तो इमरान खान ने कहा कि 1.5 घंटे की अगर मुलाकात हुई तो पूरा दिन उसको बिठा के जलील भी तो करते हैं, इंतजार करवाते हैं, उसके बाद 1.5 घंटे बिठा लेते हैं, तो फिर मिला क्या। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आज के दिन तक अली अमीन गंडापुर वफाक से मुकम्मल तामुन कर रहे हैं, बतौर CM KPK उनके तमाम इजलासों में जाते हैं, उनसे तामुन करते हैं। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो PTM के जरगे के ऊपर जो कुछ हुआ था, 2-3 लोगों की जाने गई थी, तो उसमें भी अली अमीन गंडापुर ने वफाक को फैसिलिटेट किया। अगर अली अमीन गंडापुर दरमियान में ना आते तो फिर वफाक जानता, PTM जानती, और वफाक के लिए मुश्किल हो जाता। अगर PTM वाले वहाँ से जनाजे उठा के और इस्लामाबाद आ जाते तो बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन अली अमीन ने उसमें रेस्क्यू किया वफाक की हुकूमत को, जिस तरह से वो मोहसिन नकवी गया और उन्होंने अपना किरदार अदा किया। इमरान खान साहब ने कुरम के मामले पे जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाके इमरान खान साहब को मिले थे, और इमरान खान साहब को उन्होंने कहा था कि वहाँ जो TC है कत्ल गारतगिरी हो जाएगी, उसको हटाया जाए, और इमरान खान साहब ने कहा था कि DC कुरम को हटाया जाए, नहीं हटाया गया था, और वो भी अली अमीन गंडापुर साहब ने दब अल्फाज में कहा कि इदारों की जानिब से इजाज़त नहीं है, और उसके ऊपर भी फिर उसके बाद वहाँ पे जिस तरह से जाने गई तो वो भी एक मामला था। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि शकील खान को पीछे किया हुआ है। तो ये इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अली अमीन गंडापुर साहब पर, जिसमें से मेन यही है कि अगर अली अमीन गंडापुर इदारों के साथ ताउन कर रहे हैं KPK में, हुकूमत वफाकी हुकूमत से ताउन कर रहे हैं, तो उसके बदले में तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, बल्कि इमरान खान साहब पर सख्तियाँ बढ़ रही हैं, बुशरा बीबी पर जेल में सख्तियाँ बढ़ रही हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जब बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई तो उसके बाद आपको पता है अभी भी सर्दी है, उस वक्त तो और शदीद सर्दी थी, तो कई दिन कोशिशें करते रहे अली इजाज भुट्टर और नईम हैदर मजोता, और ख़ास तौर पे अली इजाज भुट्टर, और कई दिनों की काविशों और कोशिशों के बाद
फिर बुशरा बीबी को हीटर और ये चीज़ें देने दी गई, लेकिन उससे पहले नहीं देने दी जा रही थी। बहुत तंग किया गया बुशरा बीबी को। तो इमरान खान से एक समझते हैं कि KPK एक हसास सूबा है, वहाँ पे हमारी हुकूमत है और हमारा CM KPK वफाक से मुकम्मल ताउन कर रहा है, और उसके बदले में PTI को क्या मिल रहा है कि 1400-1500 कारकुन आज भी पाबंद सलासिल हैं। बलूचिस्तान वालों के साथ जो जुल्म हो रहा है सालार खान खाकड़ वगैरह के साथ, इसी मामले में अली अमीन गंडापुर वफाक को टफ टाइम नहीं दे रहा, और वफाक को कोई इस तरह से जो एक होता है कि इनको लगाम डाले कि ये जुल्म ना करें PTI के साथ, कोई चीज़ अली अमीन गंडापुर नहीं कर पा रहा। तो ये इमरान खान साहब के हैं तहफ़्फ़ुज़ात। फिर शरीफ अफजल मरवत साहब पर आ जाए। शरीफ अफजल मरवत साहब की वीडियो को इमरान खान साहब ने, क्योंकि इमरान खान साहब के पास अब PTV के अलावा भी कुछ चैनल्स आते हैं, तो इमरान खान ने जब अली अमीन गंडापुर साहब और शरीफ अफजल मरवत की वो वीडियो देखी कि जिस तरह से वो नारे लगा रहे थे, और शरीफ अफजल मरवत जिस तरह से अली अमीन गंडापुर की तकरीर के दौरान उनके साथ खड़े थे और गुफ्तगू कर रहे थे, एक ये चीज़ इमरान खान ने देखी। और फिर इमरान खान ने देखा कि TV चैनल्स के ऊपर, मैंने आपको पहले बताया था, मेरी वीडियो आप उठा के देख लें, कि शरीफ अफजल मरवत साहब का जो बयान था अंदरूनी एक लड़ाई के हवाले से, TV चैनल्स को ये मौका मिला कि TV चैनल्स ने पूरा बयानिया ये बना दिया कि PTI एक नाकाम जलसा किया, अंदरूनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, शरीफ अफजल मरवत ने ये कह दिया, शरीफ अफजल मरवत वो कह दिया। इमरान खान ये वीडियो देख चुके थे, ये खबरें देख चुके थे। तो इमरान खान ने आके, और आते ही इमरान खान ने कोई दूसरी बात नहीं की, एक्सरसाइज करके उस वक्त सीधे वो कमरा अदालत में आए थे, और आते ही इमरान खान ने पहला हुक्म ये जारी किया कि शरीफ अफजल मरवत को आज के आज पार्टी से फारिग किया जाए, निकाला जाए, आज के आज। अब क्या शरीफ अफजल मरवत साहब की PTI में वापसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर वो इस चीज़ पर रिएक्ट करने के बजाय कहें कि इमरान खान का फैसला है, मुझे पार्टी से निकाल दिया, लेकिन मैं पार्टी के साथ हूँ, और वो ग्राउंड पे भी निकले, सड़कों पे भी निकले, इमरान खान के लिए जो लोग हैं उनको मोटिवेट करें, एक्टिव करें, पंजाब में विजिट शुरू कर दें, तो शरीफ अफजल मरवत की वापसी हो सकती है। लेकिन अगर शरीफ अफजल मरवत ये समझते हैं कि वो, जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि अब वो बयान देंगे PTI के हवाले से इमरान खान के खिलाफ, बयान तो जहांगीर खान तरीन साहब ने भी, और अलीम खान साहब ने भी, और किस ने इमरान खान के खिलाफ नहीं दी, जो परवेज खटक ने भी, जिन्होंने सारी जिंदगी इमरान खान के साथ गुजार दी, लेकिन जिस दिन उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद आज उनका कहीं नामो निशान भी नहीं है। तो अगर शरीफ अफजल मरवत भी बयान देते हैं तो दे, कोई इमरान खान को फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने आलमगीर खान और खुर्रम जमान को सिंध से जिम्मेदारी देने का कहा है, और इमरान खान ने इनके हवाले से कहा कि अब इनका इम्तिहान है, मैं इनकी कारकर्दगी को देखूंगा कि इनकी क्या कारकर्दगी होती है, क्योंकि इमरान खान आपको पता है फील्डिंग जो है वो पार्टी में काफ़ी चेंज कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कहा है कि जो पार्टी की डायरेक्शंस हैं, जो फैसले हैं, वो फैसले इमरान खान की तरफ से जो भी बाहर लेकर आएगा, वो बेस्टर गौर साहब हैं, सलमान राजा साहब हैं, नईम हैदर पजौदा साहब हैं, और अलीजाज भुट्टर साहब हैं। इसके अलावा अगर कोई जाके बताता है कि इमरान खान का ये फैसला है, तो नहीं, एक्शंस वाले जो इमरान खान के फैसले हैं वो ये 4 लेकर आएंगे। अली हमजा को इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि अली हमजा को कहें कि, क्योंकि इमरान खान साहब को बताया गया कि पंजाब के कुछ एरियाज हैं, खासतौर पर ये जो पोटहार की पट्टी है, इस एरिए के कोई जिम्मेदार गए जेल में, तो उन्होंने इमरान खान को जाकर कहा कि बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ से कोई रैलियाँ भी नहीं लेके आ रहा, वहाँ के हमारे टिकट होल्डर और MNAs MPs एक्टिव भी नहीं है। तो इमरान खान ने कहा कि आलिया हमजा को मेरा पैगाम दो कि आलिया हमजा मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करे, मेरे साथ आके डिस्कस करे, और जिस हल्के में MNA MPA टिकट होल्डर अगर कोई एक्टिव नहीं है, तो उस हल्के में एक ज़बरदस्त सिंसियर एग्रेसिव बंदे को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करें, उसको पूरे इख्तियारात दें। और उन्होंने कहा है कि आलिया हमजा को पैगाम भेजा है, और जुनैद अकबर के हवाले से इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि आलिया हमजा और जुनैद अकबर को 100% इख्तियारात हासिल हैं, उनको 100% मेरी सपोर्ट हासिल है, और वो जो भी डिसीजन लेंगे मैं उसको ऑन करूंगा। और आलिया हमजा को खास तौर पे कहा है कि पंजाब के हवाले से रिपोर्ट्स ला के मेरे साथ डिस्कस करें। पंजाब में अब आते हैं इस बात पर, हमाद अजहर साहब का मामला भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन असल में होता यह है कि इमरान खान साहब से ना ये 5 घंटे 6 घंटे की पुश्तनी चलती है। 5-6 घंटे में 1.5 घंटा कोई उनके साथ खड़ा होता है, 2 घंटे कोई खड़ा होता है, कभी कोई कान में बात कर रहा है, कभी कोई करीब होकर बात कर रहा है। कई बार ऐसी बात होती है कि किसी एक बंदे के साथ वो बात करते हैं, वो बात आगे कर देता है, बाकियों को उस बारे में नहीं पता होता, बाकी उसको डिसऑन कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसी बात नहीं हुई। हमाद अजहर साहब के हवाले से एक तो मैं आपको बता दूं कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि इमरान खान साहब का डिसीजन क्या है। आया इमरान खान चाहते हैं कि वो रूपोश रहें, या इमरान खान चाहते हैं वो सामने आए। इमरान खान ने उनके हवाले से कुछ कहा है, नहीं कहा। इस हवाले से अब ये फैसला हुआ है कि अगली जो इमरान खान साहब से मुलाकात होगी उसमें हमाद अजहर साहब के हवाले से पूछा जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि उस वक्त जो जाके पूछते हैं हमाद अजहर साहब के हवाले से, वो इमरान खान को बताते क्या हैं। क्या वो ये कहते हैं कि सर कमाल काम कर रहे हैं हमाद अजहर, तो इमरान खान कहेंगे कि हाँ वो सही काम कर रहा है, तो उसको रूपोश रहे। या वो जाके सच बताते हैं कि हमाद अजहर साहब ना सिर्फ रूपोश हैं, वो तो ठीक है, वो रूपोश हैं, बिल्कुल उनका वो राइट बनता है, अल्लाह ताला ने महफूज रखे। लेकिन क्या वो ये जाके सच भी बताएंगे कि हमाद अजहर जहाँ भी बैठे हैं, लेकिन वो पंजाब हुकूमत के हवाले से एक भी इशू को हाईलाइट नहीं कर सके,
स्कैंडल नहीं बना सके, मरीम की बैड गवर्नेंस को एक्सपोज नहीं कर सके, इकोनॉमी के ऊपर कोई वो वाइट पेपर जारी नहीं कर सके, इकोनॉमी के ऊपर कोई वो फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दे सके, जो हुकूमत के दावे हैं उनको काउंटर नहीं कर सके, फैक्ट चेक कोई नहीं कर सके, क्या ये बात जाके इमरान खान साहब को बताई जाएगी? ये वो बड़ा सवाल है। लेकिन हमाद अजहर साहब के हवाले से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, इसलिए उमर अयूब साहब कुछ बातें कह रहे हैं, समी इब्राहिम साहब ने कुछ चीज़ें रिपोर्ट की हैं, लेकिन अब फैसला ये हुआ है कि हमाद अजहर साहब के हवाले से जाके इमरान खान साहब से पूछा जाएगा कि उनके लिए क्या हुक्म है, आपकी क्या राय है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब लगाना, ये मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर, ओन अब्बास बप्पी, इन सब पे अदम एतमाद है। और अब आलिया हमजा पे पूरी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आलिया हमजा इन सब के बारे में जो रिपोर्ट जाके इमरान खान को देंगी, इमरान खान उसको हतमी समझेंगे, उनकी बात पर एतमाद करेंगे। अब सारा इम्तिहान आलिया हमजा का है कि वो जाके इमरान खान को सच बताती हैं या झूठ बोलती हैं। क्या वो ये जाके बताती हैं कि पंजाब में हकीकत क्या है, कि पंजाब के MNAs MPs टिकट होल्डर जो हैं वो अपने हलकों में नहीं जा रहे, एक्टिव नहीं है। चंद एक जगहों पे बिल्कुल ये जेन्युइन बात है, जबर भी है, बर्बरियत भी है, फसाइयत भी है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि जिस दिन 500 MNAs MPs टिकट होल्डर मिला के और जिम्मेदार मिला के 500 ये बनते हैं, तंजीमी अहदेदार और ये सारे मिला के पंजाब में ये 500 के 500 एक्टिव हो जाएं, तो पंजाब हुकूमत इनका कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह है, मैंने कल भी ये ट्वीट किया था कि फैसल चौधरी साहब ने आकर बताया कि 3 हमारे कारकुनान की जाने गई हैं 8 फरवरी के एहतजाज के बाद, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुए, जो छापे पड़े हैं, उस पर मैंने ये ट्वीट भी किया था कि अगर PTI के 3 कारकुनान की जाने गई, जो कि गई होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं गई होंगी, चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल हुए होंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या PTI ने चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल हुआ है, जो गैर कानूनी छापे पड़े हैं, जो 3 लोगों की जाने चली गई है, क्या इसके ऊपर FIR दर्ज कराने की दरखास्त दी है? अब आप फौरन मुझे कहेंगे कि FIR तो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले की भी दर्ज नहीं हुई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप FIR की दरखास्त लेते हैं और FIR दर्ज नहीं होती, तो आप उसके ऊपर अदालत में जाते हैं। तो इस चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें बहुत सीरियस लेती हैं कि एक जमात जो है वो सिर्फ दावा नहीं कर रही जी कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, बल्कि उसने कानूनी कार्रवाई के लिए जाके दरखास्त भी दिया और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इंटरनेशनल मीडिया और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें इसको बहुत संजीदा लेती हैं, लेकिन अगर वो ज़बानी दावे करता रहे तो इसको इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें सीरियस नहीं लेती। तो और लास्ट बात यह है कि PTI ने एक भी SHO, DPO, CPO, पुलिस के अफसर का नाम हाईलाइट नहीं किया कि उनके घर पर कौन रेड करने वाला था, किसने ये करवाया है। तो इससे शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि अब PTI के बहुत से अहदेदार जो हैं वो पुलिस को खुद कहते हैं, अपने घर पे रेड करवाते हैं और रेड करवा के और कहते हैं ये देखें जी मेरे घर छापा पड़ गया, पुलिस आ गई है। कुछ के साथ जुल्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पंजाब में जबर है, बर्बरियत है, फसाइयत है, लेकिन ये जबर फसाइयत और बर्बरियत उस दिन खत्म होगी जिस दिन 500 के 500 PTI के अहदेदार एक्टिव होंगे, जिस दिन हमाद अजहर, ओन अब्बास बप्पी और मियां असलम इकबाल इमरान खान के साथ मुखलिस होकर काम शुरू करेंगे। उस दिन चीजें इतनी आसानी रहेंगी। पहले ही वफाकी हुकूमत फंसी हुई है, पहले ही सब पूरा निजाम फंसा हुआ है, अदलिया के अंदर हलचल है, इंटरनेशनली हलचल है, IMF का वफद आया हुआ है, मैचेस हो रहे हैं, GSP+ स्टेटस का मामला है। तो अगर सब एक्टिव हो जाए, अभी आप देखें हमारे एक जो ज़ईम हैं वो जर्नलिस्ट वो लापता थे, हम लोग आवाज नहीं उठा सके, चीजें चलती रही। जिस दिन हमारे लाहौर के दोस्तों ने आवाज उठाई और रैली निकाली, उस दिन वो बाजियाब हो गए। तो इस वक्त बड़ा मुश्किल है, कोई भी चीज हाईलाइट होती है तो जिस दिन पंजाब की क्यादत इमरान खान के साथ मुखलिस हो गई, उस दिन पंजाब हुकूमत के हवाले से वो चीजें सामने आएंगी। और मैं एक चीज और आपको बता दूं, मेरी इत्तला यह है कि मरकजी जो टीम है, सेंट्रल टीम है PTI की, वो इकोनॉमी के ऊपर नई फैक्ट्स जारी कर सकी। मेरी इत्तला यह है कि अब आलिया हमजा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं जिसमें वो इमरान खान और मौजूदा टाइम का एक मुआवजा करेंगी महंगाई के हवाले से, जो हमाद अजहर नहीं कर सके, जो कोई और नहीं कर सका, जिनकी जिम्मेदारी थी, तो अब आलिया हमजा ये करने जा रही हैं। तो हमाद अजहर साहब के हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि अभी इमरान खान साहब से कैटेगरी का पूछा जाएगा, इमरान खान साहब का मौका आ जाएगा। लेकिन असल बात है कि जब इमरान खान से जो सवाल करने वाला होगा वो कितना लोडेड सवाल करता है, किस तरह से वो इमरान खान साहब को बताता है। अगर उसने ये बताया कि खान साहब कमाल कर दिया हमाद अजहर ने, तो इमरान खान यही कहेंगे कि हाँ हमाद अजहर जिंदाबाद, मेरा बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी है, उसे कोई छुपा रहे। और अगर उन्होंने सच बता दिया कि हमाद अजहर साहब ना सिर्फ रूपोश हैं, बल्कि हमाद अजहर साहब कोई इकोनॉमी के ऊपर कोई फैक्ट्स फिगर्स, पंजाब हुकूमत कुछ नहीं कर रहे मरियम नवाज के हवाले से और इस निज़ाम के हवाले से, तो उस पर फिर इमरान खान साहब की मुख्तलिफ राय होगी। और तीसरी जो हतमी चीज़ है वो होगी जो आलिया हमजा जाके इमरान खान को बताएंगी, सच बताती है झूठ बताती है, वो उन पर डिपेंड